इन दिनों रूस और यूक्रेन का मुद्दा छाया हुआ है। क्या है आखिर इन दोनों देशों के बीच का विवाद, जिसके बढ़ जाने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडराने लगा है। चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं। अमेरिका समेत कई देश आशंका जता रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। दरअसल यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का ही सदस्य था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2013 से शुरू हुआ है। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच को रूस का समर्थन था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा था। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई जारी है। क्रीमिया वही प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे के रूप में दिया था। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों के बीच तनातनी देखी गई। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी किया। इसमें संघर्ष विराम पर सहमति भी बनी। लेकिन अब एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस की वजह से यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध हैं। 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। रूस जहां नाटो के यूरोप में विस्तार पर रोक लगाने की मांग कर रहा है, वहीं यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। रूस की चेतावनी पर नाटो ने कहा है कि रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया और आगे युद्ध होता है तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अभी मौजूदा हालातों की बात करें तो पिछले साल अप्रैल में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन सीमा के पास युद्धाभ्यास शुरू किया था। तनाव बढ़ा तो इसे रोक दिया गया, लेकिन अब भी यूक्रेन सीमा पर 1 लाख रूसी जवान तैनात हैं। अमेरिका का इंटेलिजेंस कह रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर सैन्य हमला कर सकता है। वहीं बात करें यूक्रेन की तो ब्रिटेन ने एंटी टैंक हथियार यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए हैं। कनाडा ने भी स्पेशल फोर्स भेज दी हैं। अमेरिका की ओर से भी हथियारों की पहली खेप यूक्रेन भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 90 टन की सैन्य सामग्री भेजी है, जिसमें खतरनाक हथियार भी शामिल हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।